हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये हमारा क्लास सेकेंड है, क्लास 9 मैथमेटिक्स का। सो बिफोर स्टार्टिंग फॉर द टॉपिक्स हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या स्टडी किया हुआ था ऑन द फर्स्ट डे। सो फर्स्ट डे के लिए हमने स्टडी किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। वी हैव स्टडीड अबाउट बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द नंबर सिस्टम। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा हुआ तो डेफिनेटली यू शुड गो और आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टोटली रिलेटेड है इन चीज़ों से। तो हमने देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स। अगर आपको कोई डाउट कुछ भी है तो यू कैन कमेंट, राइट, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज कमेंट्स। ओके। तो एक बात और है कि हमने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक आपको तरीका बताया था, फॉर एग्जांपल √2। सो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने यहाँ पे 1.414 दिखाया हुआ है, बट एक्चुअली हाउ इरेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू नंबर लाइन, इसका आपके चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि बिकॉज देयर आर सम डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स। ओके। सो यहाँ पे जो भी हमने बताया था कल वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के हमने बताया था, बट विल सी कि √2, √3, √4, हाउ √5 दिस थिंग्स हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इन नंबर्स लाइन्स। ओके। सो you need not to worry about this complex number because this is not the our topic. Okay. So we'll see in class 11th, but yeah, you must be knowing all the concept for order number 1 to number 6. Okay. Okay, so let's start further. So यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, राइट। ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ओके। सो आपसे अगर पूछा जाता है लेट से कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? तो डेफिनेटली अगर आपको कल वाली क्लास याद होगी तो आपको पता है कि होल नंबर में एक मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर आता है, डैट इज़ कॉल्ड जीरो। तो अगर हम एवरी की बात करें मतलब सभी, तो सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? तो ये स्टेटमेंट इस जीरो की वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट एंड यू नो द रीजन बिहाइंड इट। ओके। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, राइट। इफ आई से एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो क्या ये बात सही है या गलत है? तो हर इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर को लेके आता है, लेट्स से 4 इज ए इंटीजर, क्या रेशनल नंबर है? तो पहले रेशनल नंबर के डेफिनेशन को याद करते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 4 को क्या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? ऑफ कोर्स वी कैन राइट। आपको पता है कि कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर होता है, चाहे रियल नंबर हो, रेशनल हो, कोई भी नंबर हो, उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता है? 1 होता है, राइट। तो दिस 1 इज़ देयर, सो हम बोल सकते हैं कि येस 4 इज़ ए रेशनल नंबर एंड एवरी इंटीजर, इवन 4 इज एन इंटीजर, एंड 4 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस, जहाँ पे q जो है मीन्स 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है। तो कोई भी आप इंटीजर ले सकते हो, वो क्या होगा? आपका रेशनल नंबर होगा, राइट। सो किसी भी इंटीजर को हम m/1 के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। सो इसलिए हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। और इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? ये सारे इंटीजर्स हैं, राइट। इवन वन मोर थिंग कि आप जैसे 3/5 क्या है? रेशनल नंबर है, बिकॉज 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 5 इक्वल टू q, यहाँ पे q क्या है? 5 है, एंड p क्या है? 3 है, राइट। तो इफ़ वी सी द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन देखते हैं रेशनल नंबर का, तो p3 q5 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, राइट, तो भी ये रेशनल नंबर है, क्योंकि सिर्फ ये बोल रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, राइट, बट निगेटिव तो हो सकता है। तो यहाँ माइनस लगा हुआ हो, वो भी क्या है? हमारे रेशनल नंबर्स हैं। ओके। एक थर्ड स्टेटमेंट है, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो इंटीजर्स हैं? आप इसको सोच के आंसर दो और देखते हैं किनका किनका सही होता है। एवरी रेशनल नंबर
इज एन इंटीजर। ये पूछा जा रहा है कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं। तो फॉर एग्जांपल हम 4 लेते हैं, राइट। तो 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अभी हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि 4 को हम 4/1 करके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर बन गया। तो क्या एक इंटीजर भी था? हाँ, एक इंटीजर भी था। बट हम अदर भी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3/5। 3/5 क्या है, इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था q = 5 और 5 0 के इक्वल नहीं है। तो सारे ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है रेशनल नंबर होने के लिए। बट क्या ये इंटीजर है? तो डेफिनेटली एक इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3/5 को हम 0.6 इसकी वैल्यू जो होगी 0.6 आएगी, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है। और मैंने आपको बताया था कि इंटीजर में कभी डेसिमल नहीं आ सकते हैं। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट सभी रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है, जबकि ये बोल रहा है कि सभी रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट अपनी क्या थी? ट्रू थी। किसी को कोई डाउट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, राइट। अगर आप लोगों ने ये सोचा होगा इसका फॉल्स, तो गुड। ओके, नाउ अब हम ये देखेंगे कि किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में हाउ वी कैन फाइंड द रेशनल नंबर्स, राइट। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। इवन आप अपने लाइक लॉजिक के बेसिस पे भी कर सकते हो, बट देयर आर सम वेज थ्रू विच वी कैन फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन डू दैट? So let me first explain you the concept, right? So let's say there is one question, we have to find, right, 5 rational number, find 5 rational numbers between 1 and 2, between 1 and 2। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इट्स सेइंग फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो लेट मी शो यू वन थिंग, कि एक अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, और ओके, ये नंबर लाइन का दोनों तरफ एरो का मतलब क्या हुआ कि आगे कहीं तक बढ़ सकता है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू कि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इसके बीच में कहा जा रहा है कि 5 रेशनल नंबर पता करिए। तो पहली बात आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी दो नंबर, राइट, दो रेशनल नंबर के बीच में हम इन्फानाइट मेनी रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। 1 2 नहीं, 5 10 नहीं, इन्फानाइट। क्योंकि इनके बीच में इन्फानाइट नंबर्स हैं, इतने नंबर हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, वो रेशनल होगा या नहीं उसकी बाद में बात करते हैं, बट ये देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में कैसे बहुत सारे इन्फानाइट नंबर आ सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में आधा आ सकता है, दैट इज कॉल्ड हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.5। ऐसे ही 0.6, ऐसे ही आप 0.666 कर सकते हो, 0.67, 0.678, 0.11, 0.1112। ऐसे आप इन्फिनाइट नंबर लिख सकते हो। लिखते लिखते आप थक जाओगे, राइट, बट यू कांट कंप्लीट द नंबर्स between 1 and 2। That's why this is called there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers। किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फानाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया। ओके, सो अभी इसमें से कुछ रेशनल नंबर हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, एक अलग बात है। पहले मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया कि ये जो है आपके किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, बट नंबर के साथ साथ इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, राइट। क्योंकि ये 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या पता करना है? 5 रेशनल नंबर्स ही पता करने हैं। तो देखते हैं सबसे पहला तरीका क्या होता है। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें कोई नंबर फाइंड करना हो तो हम कैसे पता करते थे, राइट। सो उसके लिए आपके क्या होता था कि एक आपका आर होता था, राइट, लेफ्ट वाला, और दूसरा एस होता था, राइट वाला, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या कर सकते थे, हम आर और एस को ऐड करके उनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल r + s/2, राइट।
सो ये r प्लस एस बाई टू जो होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, वो आपको r और s के बीच में लाई करेंगे। सो फॉर एग्जांपल r अपना मान लो कि 1 है और s 2 है, तो r प्लस एस मतलब 1 प्लस 2 बाई टू इक्वल टू 3/2। तो 3/2 एक नंबर है जो आपको 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो इसी तरीके से आप वो करके बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हो, राइट, बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हो। तो एक अपना हो गया 3/2 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही 4 नंबर्स आप और निकाल सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट। फॉर एग्जांपल अब अपना क्या हो गया, मान लो कि 3/2 हो गया, राइट। तो अब r आप इसको मान लो और s आपका ये हो गया। तो फिर से r प्लस एस बाई टू आप करोगे, क्योंकि अब इनके बीच में आप रेशनल नंबर निकालना चाह रहे हो। तो r क्या है 3/2, s क्या है आपका 2/2। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 2, 7/4। 7/4 इज ऑल्सो what, 7/4 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो ऐसे ही बहुत सारे आप नंबर्स निकाल सकते हो 1 और 2 के बीच में, ठीक है। सो यू कैन ट्राई एंड यू कैन फाइंड इन a lot of number between any two given rational numbers, right। if you have any doubt, कोई भी डाउट हो, you can comment, right। so अब मैंने 2 निकाल दिया, आप 3 और निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 7/4 को आप यहाँ पे डाल दो, है ना, और फिर से आप इसको r मान लो, इसको s मान लो, और फिर यही फार्मूला यूज़ करके r प्लस एस बाई टू कर करके आप मल्टीपल रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज द, वी कैन से दिस इज मेथड 1, राइट। ये आपका पहला तरीका है। इफ़ यू वांट टू फाइंड द मेथड 2, दूसरे तरीके में हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी दो दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल द अदर ऑप्शन इज वी कैन फाइंड ऑल 5 रेशनल नंबर्स। एक ही स्टेप में हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम 5 नंबर चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 और 2 को राइट रेशनल नंबर में इस तरीके से लिखेंगे कि उसका डिनोमिनेटर को हम 1 बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेथड 2, so we have to find the rational number between 1 and 2, right। so let me tell you, तो हम कितने नंबर हमें चाहिए, यहाँ पे हमें कितने नंबर चाहिए, we need 5 रेशनल नंबर्स, राइट। तो जितने नंबर चाहिए उसमें एक ऐड कर दो आप, यू हैव टू ऐड 1। सो वी राइट 1 and 2 एज रेशनल नंबर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर हम क्या रख देंगे, डिनोमिनेटर को हम ऐसे कर सकते हैं। 5 रेशनल नंबर चाहिए तो इसको 5 + 1 करके 6 कर दो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है 6 रखना है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 6/6, और 2 को क्या लिख सकते हैं, नीचे हमें 6 ही रखना है, डिनोमिनेटर में 6 ही रखना है। तो 6 को किससे हम डिवाइड करें 6 को कि वो 2 हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है 12। तो एक 6/6 आप रख लो और एक 12/6, और इनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो 7/6, 8/6, 9/6 एंड 10/6 एंड 11/6, राइट। तो इनके बीच में ये क्या था आपका 12/6 क्या हो जाता है 2, और 6/6 क्या हो जाता है 1। तो 1 और 2 के बीच में आपके कितने रेशनल नंबर हो गए 5। आप चाहो तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 7/6 विल बी एज इट इज़, 8/6 कैन बी रिटन एट 4/3, 9/6 कैन बी रिटन एट 3/2, एंड 10/6 कैन बी रिटन एट 5/3, and 11/6 will be as it is, okay। so these are the 5 rational numbers between 1 and 2। so this was the second method। so ये एक ही स्टेप में आपने सब कुछ पता कर लिया, आपको बार बार r + s करने की नीड नहीं है। ये सिंपलर अप्रोच है। तो हमने 5 + 1 क्यों किया ये जानना है आपको। 5 + 1 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर पता करने थे। तो हमने इनके बीच का एक सेट बना दिया, एक बढ़ा करके, राइट, ताकि हमारा जो है 5 निकाल पाए। अगर हमें 6 निकालना पड़ता तो हम क्या करते, 6 + 1 करते 7 करते। 8 निकालना होता तो 8 + 1 9 करते, तभी हम यहाँ पे 8 निकाल पाते।
जैसे कि उनके बीच निकालना है, इसलिए जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि हम एक बढ़ाया था, हमने एक बढ़ाया था तो 12/6 किया था हमने यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 6/6 था। तो इनके बीच में हम कितने फाइंड कर पाए, 1 2 3 4 5। अगर हम 5 ही करते यहाँ पे तो आपका क्या हो जाता, बढ़ाते नहीं तो फिर वो 5 नहीं निकलता, उससे कम ही निकलता। दैट इज़ द रीज़न वी हैव इंक्रीज्ड with 1 and we have divided the value, right, and we have kept the value as a denominator, and 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें 2 और 6 के बीच में, है ना, 2 और 6 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं मेथड 2 यूज करके, राइट। तो आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 6 + 1, 6 + 1 मतलब 7, तो 6 + 1 मतलब 7। ब्लाइंडली आपको नहीं करना है, बिकॉज ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। बट मेरा क्वेश्चन क्या था कि 2 और 6 के बीच में सिर्फ 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 + 1 कर लो। 3 + 1 क्यों किया, क्योंकि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, राइट, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में 3 फाइंड करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 + 1 किया, तो ये हो गया 4, राइट। तो आपको क्या करना है, 2 को 4 कैसे लिखोगे, ये 2 को सॉरी इस डिनोमिनेटर में हमें 4 रखना है। तो क्या करोगे कि आप यहाँ पे 2 आ जाए तो डेफिनेटली आपको 8 रखना पड़ेगा, तो 8/4 हो गया। और दूसरा क्या होगा, यहाँ तो आपको 4 रखना ही है, आप क्या करोगे कि यहाँ पे 6 आ जाए, राइट। किस चीज़ से डिवाइड करोगे कि 6 आ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, 24, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 24, ओके। सो यू कैन सी 6 एंड यू कैन सी 2, ओके। सो अब आपको कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे आप 9/4 कर दो, 10/4 कर दो, 11/4 कर दो, आपको मिल गया 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 6। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसको मैंने थोड़ा सा स्लो में बताया आपको, ताकि आपको मेथड 2 ज़्यादा ही प्रैक्टिस में हो जाए, ओके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मोर एज आई कैन डू, ठीक है। तो एक बस थोड़ा सा मैं छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको 12 और 20 के बीच में आपको 25 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, राइट। यू हैव टू फाइंड 25 रेशनल नंबर्स बिटवीन 12 and 20। 12 और 20 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 25। तो आपको क्या करना होगा, 25 + 1 आपको 26 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। 26 क्या ऐसा करें कि 26 से डिवाइड करने पे 12 आ जाए, वो नंबर यहाँ पे होगा। क्या ऐसा करें, यहाँ पे क्या रखें कि उसको 26 से डिवाइड करने पे 20 आ जाए, तो ये दोनों नंबर आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद से उनके बीच का नंबर आप एक एक इंक्रीमेंट करके डाल दोगे 25 टाइम्स, तो यू विल हैव द all rational numbers between 12 and 20, right, and the count would be definitely 25। so you will be able to find, आप 25 रेशनल नंबर फाइंड करने में आपको यहाँ पे easily you will be able to find the all 25 numbers, right। so yeah, that's all for today class। and इसके बाद से आपका एक्सरसाइज है 1.1 एंड आपको उस एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी हम लोग उस एक्सरसाइज को करेंगे, बट बिफोर सीइंग द लेक्चर 3rd, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे उस एक्सरसाइज को करने के लिए। अगर आप कर भी लेते हैं फिर भी आपको मेरा वाला भी तरीका देखना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।